हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10वीं का 9वां लेसन, जिसका नाम है आनुवंशिकता व जैव विकास। इस लेसन को समझने में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैंने इसको कोशिश किया कि मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आनुवंशिकता का अर्थ है माता पिता के गुण उनके बच्चों में जाना, आनुवंशिकता कहलाता है। मीन्स दादा दादी से आपके माँ बाप में गुण आए, नाना नानी से भी आए, उधर से दादा दादी से भी आए, और आप में आपके माता पिता से आए। ये कहलाता है आनुवंशिकता या हेरिडिटी। अब आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी को इंग्लिश में हम कहते हैं जेनेटिक्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। तो ये डेफिनेशन, ये परिभाषाएं आप एज इट इज याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आज से लगभग 175 वर्ष पूर्व, यानी 1850 के आसपास, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था ग्रोजर जॉन मेंडल, लेकिन जिनको हम अधिकतर मेंडल के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए और किस प्रकार माता पिता के गुण उनके बच्चों में जाते हैं, अर्थात वंशागत होते हैं, इसके कुछ नियम दिए। तो नियम भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। लक्षणों की या गुणों की वंशागति के नियम। पहला नियम कहता है माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल अपनी संतान में स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। माँ और पिता, अब मान लो पेड़ पौधों की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, मतलब जहां भी लैंगिक जनन होगा वहां पर ये जीन्स, आनुवंशिक पदार्थ ट्रांसफर होंगे। आप कहोगे पेड़ पौधों में माता पिता होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपने फूल के भाग पढ़े होंगे जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर आपने पढ़ा है 7th में, 6th में, 8th में। पुंकेसर फूल का नर भाग है और जो स्त्री केसर है वो मादा भाग है। तो पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। जहां पे भी लैंगिक जनन होगा, माता पिता का रोल होगा, वहां पर ये जो लक्षणों की वंशागति होगी, यानी आनुवंशिक पदार्थ जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, उसका ट्रांसफर होगा, वो स्थानांतरित होगा। आपने 8th में कोशिका की संरचना पढ़ी है, उसमें केंद्रक होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम्स, याद करो, केंद्रक में धागों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं हर कोशिका में। मानव शरीर की क्या, हर जीव की कोशिका में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए से बनते हैं और जीन्स डीएनए का हिस्सा होते हैं। हर जीव के अंदर ये जीन जो होते हैं वो किसी ना किसी एक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके कान कैसे हैं, आपके कान की शेप कैसी है, लॉ कैसी है, आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी आंखों का रंग कैसा है। हर कैरेक्टर के लिए, आप मैथ्स में अच्छे हैं या नहीं है, आप गाना अच्छा गाते हैं, मतलब हर बात के लिए अलग जीन है। ये देखो, आपकी लाखों आपको अपने शरीर में चीजें नजर आती हैं, पेड़ पौधों में हर बात के लिए एक अलग जीन है। दूसरा जो मेन उसने बताया नियम, मेंडल ने कहा हर जीव व पेड़ पौधे में ये जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। ये बात अभी आपको आगे समझ आ जाएगी। ये जोड़े हमेशा 2 विकल्पी लक्षणों को दर्शाते हैं। इन विकल्पी लक्षणों में एक लक्षण कहलाता है प्रभावी लक्षण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, डी से लिखेंगे, और दूसरा होता है अप्रभावी जिसको हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, इसे हम आर से लिखेंगे। तो ये सारी बातें अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, समझ आ जाएंगी। ये देखिए, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं मटर के पौधे को लेके, पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। मटर के पौधे में मेंडल ने सबसे पहले जिन 2 विकल्पी लक्षणों पे काम किया, उसमें एक था लंबा पौधा और एक था बौना पौधा, यानी छोटे साइज वाला पौधा। बौना पौधा प्रभावी लक्षण बन के उभर रहा था, यानी जब भी वो संकरण कराता था लंबे और बौने पौधे का, तो लंबा पौधा प्रभावी लक्षण बन के उभरता था, डोमिनेंट कैरेक्टर बन के उभरता था, और बौना पौधा अप्रभावी लक्षण। ये बात भी अभी आपको और समझ आ जाएगी।
मटर के पौधे में ही उसने गोल बीज और झुर्रीदार बीज पे उसने प्रयोग किए। तो उसने क्या पाया, गोल बीज जो है, देखो मैंने यहां पर देखो दोबारा, लंबा पौधे को मैंने टॉल कैपिटल टी से लिखा है और बौने पौधे को स्मॉल टी से। मतलब बौने पौधे के लिए हम डी ड्राफ्ट वर्ड नहीं लेंगे, टॉल का ही छोटा लेंगे। ऐसे यहां देखो, गोल बीज झुर्रीदार बीज, गोल बीज के लिए राउंड का आर आ गया और झुर्रीदार बीज के लिए स्मॉल आर आ गया। हरे बीज, पीले बीज, यहां पर देखो वाई कैपिटल में मैंने लिया है, वाई मीन्स येलो, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी गुण है। यानी अगर माता पिता या पेड़ जो होंगे मटर के पौधे, अगर एक में पीले बीज होंगे और एक में हरे बीज होंगी और दोनों का संकरण कराया जाएगा तो पीले बीजों का गुण उभर के आने की संभावना ज्यादा होगी क्योंकि वो प्रभावी गुण है। अच्छा, ये चीज तो आपने अपने जीवन में खूब देखी होगी। मानव में, मनुष्यों में स्वतंत्र कर्णपाली और जुड़ी हुई कर्णपाली। अब कहोगे मैम ये क्या है? जुड़ी हुई कर्णपाली, आपने देखा होगा कईयों का कान जो है चेहरे के साथ, जो नीचे की लौ होती है जहां पे कान में कुछ पहना जाता है, वो लौ बोलते हैं ना, तो वो बिल्कुल जुड़ी हुई होती है चेहरे से, तो उसको बोलते हैं जुड़ी हुई कर्णपाली। और कईयों में आप देखोगे कि वो जुड़ी हुई नहीं होती, वो कहलाएगी स्वतंत्र कर्णपाली। अब आप देखो कैपिटल ई और स्मॉल ई, क्योंकि स्वतंत्र कर्णपाली जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी गुण है, तो हमने उसको कैपिटल ई से लिख दिया। और जुड़ी हुई कर्णपाली रिसेसिव कैरेक्टर है, उसको हमने स्मॉल ई से लिखा। यानी अगर माँ या पिता में स्वतंत्र कर्णपाली का गुण है, जो प्रभावी लक्षण है, तो बच्चों में इस कैरेक्टर के होने की संभावना ज्यादा होगी। अब आते हैं, ये एक और विकल्पी लक्षण आ गया पेयर, घुंघराले बाल, सीधे बाल। अब मैंने क्या किया, घुंघराले बाल डोमिनेंट कैरेक्टर है, डी प्रभावी लक्षण है, तो कैपिटल सी से, और सीधे बाल स्मॉल सी से। यानी माँ बाप में अगर एक के भी घुंघराले बाल हैं, जो कि एक प्रभावी लक्षण है, तो बच्चों में चांसेस हैं कि उनके बाल घुंघराले अधिक होंगे। सीधे भी हो सकते हैं, पर चांसेस क्या ज्यादा है घुंघराले बाल होने की। सीधे बाल कब होंगे वो अभी आपको आगे बात समझ में आएगी कि ये जो हमारा अप्रभावी लक्षण है ये भी उभर के आता है कभी कभी, लेकिन अधिकतर कौन उभरता है, ये वाला जो प्रभावी लक्षण होते हैं जिनको हमने कैपिटल से दिखाया है। तो इस बात को अभी और डिटेल में हम समझते हैं, आगे चलते हैं। इसके लिए मैंने ये देखिए, मैंने ये 2 चित्र बनाए इसको समझाने के लिए। मैंने इसमें सॉरी मटर का एक लंबा पौधा बनाया है जिसकी लंबाई को हमने कैपिटल टी के पेयर से लिखा है, ये भी टी बड़ा ये भी बड़ा। एक मैंने मटर का पौधा लिया, दूसरा पौधा जो छोटा है साइज में, बौना पौधा है, बौना कहेंगे हम, और उसके लंबाई के कैरेक्टर को हमने स्मॉल टी से लिखा है। यानी ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। मैंने एक और कैरेक्टर ले लिया यहां पर साथ ही, जामनी या बैंगनी फूल, वी आप देख रहे हो मैंने कैपिटल में लिखा है, वॉयलेट, क्योंकि ये प्रभावी कैरेक्टर है। और ये चीज ना स्टडी करने पे पता चलती है कि कौन सा कैरेक्टर प्रभावी होगा, कौन सा लक्षण प्रभावी होगा और ये कौन सा अप्रभावी। मेंडल ने मतलब सालों साल इस पे प्रयोग किया और फिर ये देखा कि अगर मैं जामनी पौधे, बैंगनी रंग के फूल वाले पौधे को सफेद फूल वाले पौधे से संकरण कराता हूं तो जो संतति बनती है उसके फूलों का रंग कैसा होता है। तो उन्होंने ये पाया कि मोस्टली फूलों का रंग बैंगनी निकल के आता है, कभी कभी सफेद भी होता है। तो इस पे ऐसे उन्होंने लंबाई में देखा कि मोस्टली लंबे पौधे आते हैं या फिर कुछ पौधे कभी कभी बौने निकलते हैं, मध्यम यानी बीच का आकार नहीं आता, मिक्सिंग नहीं होती। तो किस तरह उन्होंने स्टडी किया, फिर उस पर कुछ रूल निकाले, मैं आपको दिखाती हूं। यस, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको लिख के समझाती हूं कि हम एक ले लेते हैं प्योर लंबा पौधा जिसके अंदर दोनों जीन जो उसको अपने माता पिता से मिले वो लंबाई वाले मिले हैं, और एक पौधा हमने ले लिया बौना। तो यहां पे लिख देते हैं हम लंबा और यहां पे लिख देते हैं बौना। अब क्या होता है बेटा कि जब संकरण होना होता है तो उससे पहले मान लो ये पिता और ये माता है,
किसी को भी मान लो, इसको भी पिता मान लो, इसको माता मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो युग्मक बनते हैं, यानी ये देखो इस तरह से युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब संकरण हो रहा है, मीन्स दोनों के गुण मिल रहे हैं और उनकी संतति में जा रहे हैं। तो चांसेस क्या है, अगर ये मिलता इससे तो कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे मिलता, अगर ये मिलता इससे तो ऐसे होता, ये वाला युग्मक इससे मिलता तो ये कॉम्बिनेशन बनता। कैपिटल को हम हमेशा पहले लिखेंगे, और अगर ये इससे मिलता तो ये ऐसे मिलता। तो आप यूं देखो, मैंने सारे चांसेस एक्सप्लोर कर दिए। अब क्या हुआ, ये जो पौधे बने, यानी ये माता पिता थे, अब इनकी ये F1 संतति है, पहली वाली संतान, सबसे नंबर 1 वाली। इसमें 25% बच्चे ये, 25% पौधे ये, 25% ये और 25% ये, सारे लंबे। आप कहोगे मैम कैसे, 100% लंबे। क्यों? क्योंकि सब में ये कैपिटल टी विद्यमान है, प्रभावी गुण जो बौनेपन के गुण को दबा देगा। मेंडल ने यह बिल्कुल नहीं पाया कि कोई भी पौधा मध्यम ऊंचाई का था, सारे लंबे थे। तो ये हुई F1 संतति। मैंने इसको पहले से बना रखा, मैं आपको दिखाती हूं। ये देखो मेंडल का प्रयोग, F1 संतति, लंबा पौधा, बौना पौधा। जब उनको क्रॉस किया गया यानी संकरण किया गया तो F1 संतति में सभी पौधे लंबे थे 100%। एक भी पौधा मध्यम ऊंचाई का नहीं था। तो एक नियम ये भी निकल के आया कि ये जो गुण होते हैं ये मिक्स नहीं होते। जो कैरेक्टर है, जो जीन है, वो आपस में मिक्स नहीं होता। जो लंबेपन का गुण है वो लंबेपन का बना रहेगा, जो बौनेपन का गुण है वो बौनेपन का बना रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, F2 संतति देखेंगे। अब क्या हुआ, हमने जो F1 संतति के बच्चे बने थे, संतान बनी थी, वो हमने माता पिता बना दिया अब F2 संतति में। तो मैंने एक ये ले लिया, एक बड़ा टी, एक छोटा टी, एक ये ले लिया। अब इसमें से एक मां की तरह हो गया, एक पिता की तरह हो गया। अब जब इनके युग्मक बने तो ये एक बना बिग टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको क्रॉस करो, मैं आपको फिर से क्रॉस करके दिखाती हूं, क्योंकि लिखे हुए में आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ये देखो, ये ऐसे था, युग्मक बने ऐसे, टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वाला टी कैपिटल टी इससे मिल सकता है तो दोनों कैपिटल टी होंगे, ये वाला टी इससे मिल सकता है तो ये होगा। अगर ये टी इससे मिलेगा, कैपिटल को पहले लिखेंगे तो ये होगा, ये इससे मिलेगा तो दोनों स्मॉल होंगे। अब ये संतान कैसी है, ये वाले जो पौधे बने किसमें, F2 संतति में, क्योंकि हमने किसको माता पिता लिया था, हमने F1 वालों को ले लिया था, F1 क्रॉस F1। अब इसमें ये भी लंबे है, ये पौधे, ये वाली भी जो पूरा ग्रुप है 25% सारे लंबे ये भी देखने में सारे लंबे, अंदर चाहे एक जीन बैठा है पौनेपन का, ये भी सारे लंबे, और ये इसमें तो लंबाई है ही नहीं, ये बौने। तो अगर ऊपर से हम देखें तो 75% पौधे प्योर लंबे, लंबे, और 25% बौने, यानी ऊपर से देखने में 3:1 ये रेशियो आई 3:1, जिसे हम बोलेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो ऊपर से दिखने में दिख रहा है, 75% लंबे और 25% बौने। अब अंदर से देखो, जीनोटाइप, जीन्स के हिसाब से देखो, ये प्योर लंबा यानी 25% प्योर लंबा, ये दोनों प्योर लंबे नहीं है, इनमें ड्राफ्ट के गुण हैं, बौनेपन के गुण हैं। 50%
हो गए मिक्स वाले और 25% हो गए प्योर वाले बौने। तो रेशियो क्या हुई 1:2:1, जो मैंने यहां पर दिखाई है, देखो 1:2:1 जीनोटाइप। तो आपके पेपर में आ सकता है कि F2 संतति में मेंडल ने जब प्रयोग किया, या आप भी कोई भी गुण ले सकते हो, तो फिनोटाइप क्या रेशियो होगी। तो यहां पर आप ये देखोगे पहले कि कौन सा गुण प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, किसको मुझे कैपिटल लेटर से लिखना है, किसको मुझे स्मॉल लेटर से लिखना है, और फिर ये निकालोगे फिनोटाइप जीनोटाइप। ठीक है बच्चों, अब चलो इतना हमने पढ़ लिया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूं, आप कोशिश करो आंसर करने की। पहला क्वेश्चन, आनुवांशिकी का अर्थ है नंबर 1 क जीन का अध्ययन, ख गुणसूत्र का अध्ययन, ग मानव का अध्ययन, और घ विज्ञान की वह शाखा जो आनुवांशिकी व विभिन्नता का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं। तो बताइए क्या होगा आंसर। जिसमें हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं वो है आनुवांशिकी। तो आंसर कौन सा हो गया, घ। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूं आपसे, मानव में कौन सा विकल्पी लक्षण प्रभावी लक्षण है। नंबर 1 घुंघराले बाल या सीधे बाल। घुंघराले बाल, जिसको हमने कैपिटल सी से लिखा था। स्वतंत्र कर्णपाली या जुड़ी हुई कर्णपाली। यस, स्वतंत्र कर्णपाली, तो उसको हमने कैपिटल ई से और जुड़ी हुई कर्णपाली को स्मॉल ई से लिखा था। अगला, मटर के पौधे में कौन सा विकल्पी लक्षण प्रभावी होता है। लंबा पौधा या बौना पौधा। लंबा पौधा। बैंगनी फूल या सफेद फूल। बैंगनी फूल। गोल बीज या झुर्रीदार बीज। गोल बीज। हरे बीज या पीले बीज। पीले बीज। और यहां देखो आप, मैंने हर जगह प्रभावी लक्षण को मैंने कैपिटल से लिखा है और अप्रभावी को स्मॉल वाले लेटर से। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, थोड़े ही क्वेश्चन बनाए हैं मैंने आपके लिए, ये तो हो गया। अब अगला, आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है। एडिसन, मेंडल, जगदीश चंद्र बसु या टेस्ला। वेरी सिंपल आंसर, नंबर 2 ऑप्शन मेंडल। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा याद कर समझ के याद कर सकते हैं। अब है मटर के गोल बीज, यानी दोनों कैपिटल आर प्योर वाले पौधे का संकरण मटर के झुर्रीदार बीज वाले पौधों से कराया गया। F1 संतति में 25% पौधे गोल बीज वाले होंगे, 100% पौधे गोल बीज वाले होंगे, 75% पौधे झुर्रीदार बीज वाले होंगे, 100% पौधे झुर्रीदार बीज वाले होंगे। सोचो, और ये आंसर चैट बॉक्स में लिखो। मैं 1-2 दिन में ही अपनी क्लास डालूंगी, तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।